हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव पर किए गए हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने कहा कि सर्वे का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बड़ौदा की जनता उनके साथ और वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस ने लगाई हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर मुहर। विधायक कुलदीप वत्स ने सर्वे को बताया सही, कहा कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणा न्यूज के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से बड़ौदा में जीत दर्ज करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर दिए अपने बयान पर कायम है। बड़ौदा उपचुनाव में वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। जुलाना से पूर्व विधायक परविंदर ढुल ने बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने की घोषणा की। ढुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं आज ही कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने जा रहा हूं। ढुल ने कहा कि मैं आज सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर रहा हूं। आपको बता दें कि शनिवार देर रात पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परविंदर ढुल से बंद कमरे में मुलाकात की थी। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ढुल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जेपी दलाल ने कांग्रेस नेताओं को भाषा की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा की तरफ से की गई व्यक्तिगत टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन नेताओं को अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। कहा कि केंद्र द्वारा किसानों के हक में बिल पास किए गए, उसे बदलने का कैप्टन अमरिंदर सरकार को कोई हक नहीं है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी की सरकार नहीं चलने दी। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस की मात्र 40 सीटें रह गई हैं। बड़ौदा की सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। एक सीट से कांग्रेस को कोई लाभ होने वाला नहीं है। उधर बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि वहां जो हालात हैं, उसी हिसाब से गठबंधन की जीत निश्चित है। वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। इस दौरान हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने पर और पराली जलाने की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि सरकार ने 8.5 लाख टन पराली खरीदने का फैसला लिया है। अगले साल से पूसा द्वारा बनाए गए कैप्सूल से भी पराली की खाद बनाए जाने का काम शुरू किया जाएगा। विजयादशमी के मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आज के दिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बड़ौदा में माहौल सरकार के पक्ष में है। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार आने वाले समय में कई योजनाएं लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि निजी गोदामों के तर्ज पर पंचायतों के माध्यम से गोदामों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पंचायती राज संस्थाओं में इनकम बढ़ेगी, वे स्वावलंबी बन पाएंगी। इसी के साथ आगामी पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देकर महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ाया जाएगा। आज असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक त्योहार विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जा रहा है। इस मौके पर सिरसा विधायक एवं HLP अध्यक्ष गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कांडा बंधुओं ने कहा कि त्योहार भारतीय संस्कृति के वीरता का सूचक है। शुभकामनाओं के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना रूपी राक्षस को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ख्याल रखें। दशहरा उत्सव पर कैथल में एक खास तरह की परंपरा मनाई जाती है। इस परंपरा के तहत कुछ युवक भगवान हनुमान का स्वरूप अपने शीश पर धारण करने के बाद पूरे शहर में घूमते हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच उकलाना अनाज मंडी में किसानों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के मुर्दाबाद नारे लगाए।
हरियाणा के कई जिलों में आज किसान संगठनों के आह्वान पर कृषि संबंधी 3 कानूनों के विरोध में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। करनाल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान किसानों ने कहा कि 27 अक्टूबर को दिल्ली में कई किसान संगठनों की बैठक के बाद किसान अपने आंदोलन को और गति देने का काम करेंगे। इंदरी में शहीदी चौक पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दशहरे पर केंद्र और हरियाणा सरकार के पुतले का दहन कर विरोध जताया। इंदरी में शहीदी चौक पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जमकर नारेबाजी की। चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो फिर सरकार को उखाड़ फेंकने में किसान पूरी ताकत लगा देगा। रादौर के गांव टोपरा कला में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा जारी है। गुस्साए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। इस पुतले में प्रदेश सरकार के 10 सांसदों के मुखौटे भी लगाए गए थे। इस बीच प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दिया। कुछ किसानों की गिरफ्तारी भी सुबह की गई थी। बावजूद इसके किसानों ने कानूनों पर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विरोध करने वाले किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन पर कृषि कानूनों को थोप दिया है, जो गलत है। उसी के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। इस मौके पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कृषि कानूनों से नाराज किसानों ने विजयादशमी के मौके पर उपलाना की नई अनाज मंडी में केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जताया। साथ ही विरोध स्वरूप प्रदेश के 10 बीजेपी सांसदों का भी पुतला दहन किया। इस दौरान किसानों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अनाज मंडी में भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। देश भर में किसान संगठन 3 कृषि कानूनों के विरोध में दशहरे के दिन रावण का पुतला गांव-गांव में फूंका। लगातार किसान नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध करते आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष कम होता नजर नहीं आ रहा। कैथल में विजयादशमी के दिन किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर दशहरे का पर्व मनाया। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए कृषि कानूनों के विरोध में पूरे प्रदेश में किसान संगठनों द्वारा रोष जताया जा रहा है। इसी रोष के चलते ब्लॉक जाखल किसान संघर्ष कमेटी द्वारा विजयादशमी के दिन जाखल कड़ैल चौक पर किसानों ने सरकार का पुतला जलाया। प्रदेश में किसान संगठनों के द्वारा दशहरे के अवसर पर रावण दहन के स्थान पर सरकार दहन कार्यक्रम का आह्वान किया गया था। कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए पिछले कई दिनों से संघर्षरत किसानों ने असंत अखिल भारतीय किसान सभा, भाकियू, हरियाणा किसान सभा सहित अन्य संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में सरकार का पुतला फूंका। भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला में दशहरे के मौके पर सरकार के विशालकाय पुतलों को आग के हवाले किया। दशहरे पर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किए गए सरकार का पुतला फूंकने के आह्वान को देखते हुए कुरुक्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कृषि कानूनों के विरोध में कारावली में मंडी मजदूर, आड़ती और किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध जताते हुए किसानों ने पुतले फूंकने के बाद कार्यक्रम में 2 बच्चों का मुंडन करवाया। कैथल में शहीदी एकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के खिलाड़ी, पुलिस कर्मचारी और शहरवासियों ने हिस्सा लिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सोना रोड टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने दशहरे के मौके पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के चालान काटे। ट्रैफिक एएसआई ने बताया कि उनकी टीम ने नियमों को ताक पर रखकर ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वालों के चालान काटे। पानीपत के सिविल अस्पताल में एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। रविवार सुबह पानीपत के सिविल अस्पताल में कुत्ता अपने मुंह में एक भ्रूण लिए घूमता नजर आया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अस्पताल प्रशासन की टीम ने भ्रूण को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई। सोनीपत के कुंडली टेरियाई सिटी में एक शख्स ने 10वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि शख्स की बच्ची मानसिक रूप से कमजोर और इसी के चलते उसने 10वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। सोहना
की भोंडसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रायसीना में शनिवार रात खेत में पानी लगा रहे युवक को 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में है। रेवाड़ी के भुट्टी नगर के अचार फैक्ट्री पर छापेमारी कर सैकड़ों टन अचार बरामद किया गया, जिसमें कीड़े पड़ चुके थे। सीएम फ्लाइंग ने अचार को मौके पर ही नष्ट कर दिया ताकि बाजारों में सप्लाई न हो सके। इसके साथ टोमेटो सॉस सहित अचार के 5 सैंपल भी लिए गए। पलवल के धलाका गांव में जमीन के झगड़े में 23 साल के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक की हत्या कर शव को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। 23 अक्टूबर को घर आते वक्त सोना में दोस्त के पास रुका और तभी से उसका कुछ पता नहीं चला। 23 अक्टूबर की शाम पीड़ित को सूचना मिली कि उनके बेटे की हत्या कर शव को धलाका गांव के जंगल में झाड़ियों में फेंका गया है। प्रदीप के पिता ने बताया कि उनका गांव में जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते बेटे प्रदीप की हत्या हुई है। बुहाना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।